तो भाई SummerSlam और रेसलमेनिया दो बड़े पीवीवीज हो चुके हैं खत्म इस साल के, लेकिन काफी लोग कह रहे हैं कि SummerSlam ने आउटशाइन कर दिया रेसलमेनिया को। पर क्या ऐसा है सच में? तो इस वीडियो में कंपैरिजन करने वाले हैं तीन कैटेगरीज में। सबसे पहली बात मैच के ओपनर, ठीक है, फिर मिड कार्ड मैचेस, उसके बाद हमारे मेन इवेंट्स बोथ नाइट्स के। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस कंपैरिजन को। तो भाई SummerSlam के नाइट इवेंट का ओपनर किसने किया? हमारे अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और हीट मैन जे उसो ने अगेंस्ट ब्रॉन ब्रदर्स। मैच कमाल का था। कोई कमियां आप निकाल के बताओ तो मैं सोचूं। इन रिंग से रोमन रेंस ने उड़ते उड़ते पता नहीं अपनी ऐसा हो रहा है फ्लाइट की टेक ऑफ लिया, अभी नीचे आई नहीं। स्पीयर पे स्पीयर, स्टोरी लाइन कमाल की, और खासकर रोमन रेंस वर्सेस रोमन रेंस, भले टैग टीम में हो लेकिन वो एक दूसरे के साथ लड़ते हुए देखना मतलब उच्च लेवल के मजे हैं। और यहीं पे बात करूं नाइट इवेंट के ओपनर की, वो रेसलमेनिया ये क्या था? जो उसो वर्सेस गुंथर चैंपियनशिप मैच था। हम सबको पता था कि गुंथर हार जाएंगे, बस ये नहीं पता कैसे हारेंगे। इन रिंग वर्क ओके ओके, एंट्रेंस तो जो उसकी कमाल की रहती है, लेकिन जो कैरिज्मा, जो शायद हाइप है इस मैच की SummerSlam के ओपनर की, कंपेयर टू अगर आप कहोगे जेउसो गुंथा की, भाई SummerSlam को 1 पॉइंट तो मिलना चाहिए नाइट वन के लिए। तो नाइट वन SummerSlam और रेसलमेनिया के बीच में जो ओपनर हुआ है उसमें SummerSlam को 1 अप तो मिलना ही चाहिए। बाकी आपकी जो लिस्ट है वो आप खुद भी कमेंट्स में बता सकते हो। अब बात करते हैं मिड कार्ड मैचेस की। तो नाइट वन और SummerSlam मिड कार्ड मैचेस में शामिल थे शैट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस, और साथ में जेली रोल का भी मैच था और टिफनी स्ट्रेटनो और जेड कार्गिल। अब सच कहूं तो जेली रोल का मैच कोई ऐसा स्टेक्स वाला मैच नहीं था, लेकिन हाँ जो इन रिंग वहां पे चीजें दिखाई गई थी काफी धमाकेदार थी। रेसलिंग खास साथ साथ लोगन पॉल का एथलेटिक्स और ड्रू मैकिंटायर तो वहीं लाजवाब। वहीं पे शैर्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस को एक साथ टीम में देखना काफी ज्यादा एस्टोनिशिंग था। उनको टैग टीम चैंपियनशिप देखने में तो और ही क्या मजे हैं। और कैरन क्रॉस और सैमसन का भी अच्छा वन के नाइट वन के मिड कार्ड मैचेस की, उसमें आप देख सकते हो एल ग्रांडे अमेरिकानो का मैच था, जेके फाटू और एले नाइट का मैच था, और भी दो तीन मैसेज ऐसा लगा मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। वाओ मोमेंट्स यहाँ पे खुद सोच सकते हो। वैसे मैंने 41 के नाइट वन वर्सेस SummerSlam के नाइट वन के मिड कार्ड मैचेस में, जहां मुझे याद है एलेक्सा ब्लिस ने कितना अच्छा, अब ये भी ऐसा तो मेमोरी में है भाई, अभी तो हुआ है, लेकिन भाई जो मोमेंट्स थे ना वो आपको याद नहीं है, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस और शेफ ने टैग टीम में जीता था गोल्ड। लेकिन जैसे मैंने 41 के नाइट वन के मिड कार्ड मैचेस में अब जेका फाटू को जीतना तय माना जा रहा था। यहाँ आप कह सकते हो बड़ी बात, लेकिन यार जो चीज प्रिडिक्टेबल है उसको तो क्या ही कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे मैंने 41 में भी 1 अप होना तो चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से दोनों के सेम ही लेवल है। जैसे मीना के भी मिड कार्ड मैचेस सेम लेवल पे थे और SummerSlam नाइट वन के भी सेम लेवल पे थे, तो भाई यहाँ पे तो मैं इसको टाई मानूंगा। अब बात करते हैं मेन इवेंट की। अब मेरे ख्याल से मेन इवेंट की तो बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि SummerSlam का नाइट वन का मेन इवेंट उच्च श्रेणी का था, क्योंकि भाई सीएम को गुंथा ही क्लासिकल रेसलिंग, और फिर सेथ रोलिंस का अनजान तरीके से आना होगी जिसने कभी सोची भी ना होगी कि भाई कैश इन हो जाएगा। वहीं अगर देखे तो रेसलमेनिया के तो वो भी धमाकेदार था। रोमन रेंस सीएम पंक सेथ रोलिंस ने इन रिंग वर्क में तो धूम मचा दी, और फिर सेथ रोलिंस का टर्न यहाँ पे और पॉल हेमन का मिल जाना। लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजें देखो तो मंडे नाइट रॉ में टीज मिल गया था कि सेथ रोलिंस और पॉल हेमन साथ में आ सकते हैं। अगर वो टीज ना मिलता तो शायद मैं सोचता कि मैं इसको ज्यादा पॉइंट्स दूं, क्योंकि फैंस ना स्पेकुलेशन बनानी शुरू कर दी थी। वहीं अगर हम अभी देखें तो किसी ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि सेथ रॉलिंस आ जाएंगे और कैश ने मार देंगे। उसका जब उन्होंने क्रचेस गिरा दी थी ना वो तो देखने लायक था। तो मेरे ख्याल से हल्की सी एज मिल गई यहाँ पे SummerSlam को, क्योंकि ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। क्योंकि हमने सोचा था कि पॉल हेमन शायद सेथ रोलिंस के साथ जाएगा, लेकिन सेथ रोलिंस SummerSlam में आगे कैश इन कर देगा क्योंकि वो तो इंजर्ड है। सोची ना होगी। तो मेरे ख्याल से काफी टाइट मामला, लेकिन मेरे हिसाब से 2-0 से नाइट वन में जीत चुका है SummerSlam, और ऐसे मैंने 2-0 से हार गया, और एक चीज यहाँ पे टाई रही है। आपकी क्या लिस्ट है आप कमेंट्स में बता सकते हो। अब बात करते हैं नाइट टू। नाइट वन तो SummerSlam में एकदम जीत लिए 2-0 से। तो नाइट टू का SummerSlam का ओपनर क्या था? रिया रिप्ली वर्सेस इयो स्काई वर्सेस नाओमी। मेरे ख्याल से हम सबको बताता हूँ कि नाओमी ये चीज रिटेन कर लेंगे, बस दिखाते ही कैसे करेंगे जो रोल अप से किया। जबरदस्त मैच था, कोई कमी नहीं थी इस मैच में। लेकिन भाई अगर हम वही देखें रेसलमेनिया 41 के नाइट टू के ओपनर की, तो रिया, इयो, बियांका तीनों ने कुक किया। हमें नहीं पता था कौन जीते। हम सब सोच रहे थे कि इयो स्काई हार जाएंगे, लेकिन इयो स्काई ने रिटेन किया अपना वर्ल्ड टाइटल, जो कि काफी शॉकिंग था मेरे लिए। और जो मैच क्वालिटी थी वो तो दोनों की जबरदस्त थी। तो लेकिन जो शॉकिंगपन था ना, जो वाव मोमेंट था, वो था रियो स्काई का रिटेन करना एट 41 के नाइट टू में। तो मेरे ख्याल से रेसलमेनिया 41 का नाइट टू में जो ओपनर है वो SummerSlam के नाइट टू के ओपनर से तो थोड़ा सा बेहतर है, बिकॉज ऑफ वाव मोमेंट। तो भाई यहाँ पे नाइट टू के लिए अभी 1-0 में करना चाहूंगा रेसलमेनिया 41 को फॉर दी नाइट ओपनर्स।
अब बात करते हैं मिड कार्ड मैचेस की। तो समर स्लैम के नाइट 2 में क्या ही मैचेस थे। मतलब टीएलसी ने तो आग लगा दी, कैंडिस लिली का गिरना वाव मोमेंट, और यहाँ पे लटकना टोमासो चांपा का, और जोनी गागानो का अपनी वाइफ को ये करना तो भाई जबरदस्त था। बैक के लिए जो लाया वैल्kyrie ने तो आग लगा दी, क्या जबरदस्त मैच था। और एजे स्टाइल और डोम डोम का ये जो फनी अंदाज था ना देखने को मिला हमें, उसने तो भाई चांद पे चेरी ऑन द टॉप था। और जेका फाटो सोलोस्को ने भी काफी अच्छा मैच लड़ा। वहीं हम देखेंगे रेसलमेनिया की, तो आपको शायद कुछ ऐसा मैच याद नहीं आएगा। एजे वर्सेस लोगन पॉल था, डोम डोम का मैच था, रैंडी ऑर्टन का ओपन चैलेंज था, ड्रू मैकइंटायर और डेविन प्रीस्ट था। मैं ये नहीं कह रहा मैच बुरे हैं, लेकिन जो वाव मोमेंट भी चीखें निकली ना, वो समर स्लैम में ही चीखें निकली मिड कार्ड मैचेस में। वो क्या ऐसी चीजें हुई थी समर स्लैम नाइट 2 के मिड कार्ड मैचेस में कंपेयर टू रेसलमेनिया नाइट 2। तो भाई मेरे हिसाब से आप खुद से बताओ, मैं नहीं बता रहा लेकिन आपको ही पता है कि भाई ये सब जो इवेंट्स हुए हैं इसमें समर स्लैम जीत गया है नाइट 2 में इन मिड कार्ड मैचेस की लिस्ट में अगेंस्ट रेसलमेनिया 41। तो भाई अब मेरे ख्याल से स्कोर टाई हो गया है, 1-1 हो गया है। अब ये जो जीतेगा ना वही नाइट भी जीत जाएगा। नाइट 1 तो जीत ली समर स्लैम ने, पर क्या नाइट 2 समर स्लैम जीत पाएगा, देखते हैं। तो भाई अब बात करते हैं मेन इवेंट्स की। अब ऐसा होगा साथ साथ बात करूंगा। तो भाई नाइट 2 का मेन इवेंट था ऑफ समर स्लैम, क्या था? जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स। और नाइट 2 का रेसलमेनिया मेन इवेंट क्या था? जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स। अब आपको ये पता है मैच क्वालिटी वाइज कौन आगे निकल रहा है, रिटर्न वाइज कौन आगे निकल रहा है। पहली बात तो ये मैच ना मेरे ख्याल से एक चीज से खत्म हुआ, क्योंकि भाई बीस्ट इनकार्नेट का रिटर्न जो हमें रेसलमेनिया में नहीं देखने को मिला। मतलब कोई अगर रोक भी आ जाता ना रेसलमेनिया में उस सस्ते ट्रेविस स्कॉट से, तो ये मैं मान जाता, लेकिन तुम ट्रेविस स्कॉट को लेके आ गए, पूरा मैच का मजा खराब कर दिया। इन रिंग इक्वालिटी मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जॉन सीना ने जानबूझ के ऐसा किया। मुझे लग रहा है जानबूझ के खराब किया था अपने हील अवतार की वजह से, वरना ऐसा नहीं होता। क्योंकि भाई असली जॉन सीना था, रियल जॉन सीना हमें देखने को मिला समर स्लैम में, जिसने जबरदस्त मैच दिया। खासकर वो वाला स्पॉट भाई एकदम, भाई माय डीमन इज बैक वाला स्पॉट था, मैं डर गया था। और फिर बीस्ट इनकार्नेट का रिटर्न जो किसी ने दूर दूर तक मतलब सोचा होगा लेकिन किसी ने एक्सपेक्ट किया ही नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। क्योंकि भाई मैं भूल गया था जब थीम सॉन्ग बजाई, मैं सोचा यार ये किसका है। फिर एकदम से अब लिखा ब्रॉक लेसनर, मैं कहा ओ भैया ब्रॉक लेसनर आ गया। तो भाई मेरे ख्याल से आपको पता है समर स्लैम 2025 का जीत चुका है 2-1 से मेरे ख्याल से। और यानी रेसलिंग शाइन कर दिया है समर स्लैम ने। ये आपकी अलग हो सकती है, लेकिन भाई आप भी कहोगे कि आप भी मेरी लिस्ट से सहमत होगे, जैसे मैंने कंपैरिजन किया है कि रेसलमेनिया से फार फार बेटर था समर स्लैम 2025 अभी के लिए। अब होपफुली शायद अगले साल इसका बेहतर हो, लेकिन हाँ अभी तो समर स्लैम ने इस साल के लिए ऑप्शन कर दिया। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस।